गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है कोर्टिंग एक्शन, यानी कोर्ट का एक्शन या कोर्ट की कार्यवाही। किसके ऊपर लिखा एडिटोरियल है? देखिए, कोर्ट्स शुड डील फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से, डील का मतलब हैंडल करना। विद वायलेटर्स, वायलेटर का मतलब जो उल्लंघन करते हैं नियमों का, वो वायलेटर कहलाते हैं। ऑफ एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी रेगुलेशन, यानी कि फूड खाद्य सामग्री पर या सुरक्षा पर जो भी रेगुलेशन बने हुए हैं, जो भी नियम बने हुए हैं, उनके जितने भी वायलेटर करता है, यानी कि जो उल्लंघन करने वाले हैं, उनको ना कोर्ट को बड़े सख्ती से डील करना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, ये जो पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है पतंजलि, कौन सा, मैं लिख देता हूँ, पतंजलि के जो लीडर हैं या फिर आचार्य बालाकृष्ण और बाबा रामदेव, इन्होंने क्या कहा था जब कोविड आया था? कोविड के टाइम में इन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जो कि साइंटिफिक तौर पे सही प्रूव्ड नहीं हुई। ठीक है, और उसका बहुत तेज़ी से उन्होंने प्रचार भी किया, तो उसके ऊपर लिखा पूरा एडिटोरियल है। ठीक है, और उसकी वोकैब है वो ये है, ताकि आप उस एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ पाएँ और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं। उसके बाद करने वाले हैं हम कुछ क्विज, जो कि जैसा कि मैं डेली करता हूँ। ठीक है, और यही मैं एक क्वेश्चन इनमें से डालता हूँ कम्युनिटी में, वहाँ भी आप टैकल किया करो, हिट किया करो। और ये जो आप बुक जो क्यूज हैं, ये PYQ के हैं टोटल, और ये आपको बताएंगे आपकी एग्जैक्ट नॉलेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना। ठीक है, पहला बड़ा टाउटिंग। टाउटिंग का मतलब तलाशना होता है या ढूंढना, जिसको बोल सकते हैं। प्रचार करने वाला भी होता है टाउटिंग। शो ऑफ या एडवर्टाइजिंग इन स्ट्रांगली टर्म, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रचार करना, किसी भी चीज़ का, लेकिन बहुत ज़ोर शोर से। कैसे? ज़ोर शोर से। एक वर्ड आपको मिलने वाला है स्यूडो साइंटिफिक। ये क्या मतलब है, ध्यान देना। और इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, स्यूडो साइंटिफिक इज अ टर्म, ये एक टर्म है यूज टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है अ फील्ड ऑफ स्टडी, कि एक फील्ड जो है स्टडी का है। क्लेम्स, और वो दावा करता है टू बी साइंटिफिक, यानी कि एक टर्म जब यूज़ की जाती है ना, ये वाली टर्म, तो वो ये बताती है कि ये चीज़ है ना साइंटिफिक तौर पर ठीक है, बट डज नॉट मीट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, कि लेकिन जब साइंटिफिक तौर पर रियल में देखी जाती है तो वो उसके स्टैंडर्ड को, उसके पैरामीटर को मैच नहीं कर पाती। इसलिए स्यूडो का मतलब होता है छदाम, यानी कि दूसरे रूप में, छिपे हुए रूप में। ठीक है, उर्फ जिसको बोलते बोलते हैं ना, उस वाले सेंस में। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है साइंटिफिक तौर पे सही से प्रूव ना हुई हो, उसे हम बोलेंगे स्यूडो साइंटिफिक। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है परिज्ञान, हैविंग नॉलेज ऑफ, यानी किसी भी चीज़ की नॉलेज होना या जानकारी होना। रिमिट का मतलब क्षमा करना भी होता है, छोड़ना भी होता है। डिमिनिश बोल सकते हैं, अवेट भी बोल सकते हैं। सेडेंट्री का मतलब निष्क्रिय होता है, मतलब बिल्कुल सुस्त हो जाना। रिक्वायरिंग सिटिंग एंड लिटिल एक्टिविटी, जहाँ पर एक्टिविटी ना के समान हो, उसे बोलते हैं सेडेंट्री। डिमिन्यूटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा। ठीक है, वेरी स्मॉल या इंडिकेटिंग स्मॉलनेस, जो चीज़ तुच्छता को दर्शाए या बहुत कम चीज़ को दर्शाए, वो डिमिन्यूटिव कहलाता है। वैसे डिमिन्यूटिव का मतलब कम होना होता है। ये एक आपका ईडियम है, हियर इन लाई द रब। अच्छा, हियर इन लिखा है, देयर इन भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, बात एक ही है। और इस ईडियम का मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन को बताना, यानी कि देयर इज ए डिफ़िकल्टी या ऑब्स्टिकल इन अ सिचुएशन, यानी किसी भी स्थिति में समस्या होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? देयर इन लाइज द रब। रेंट का मतलब भटका हुआ होता है, गुमराह या स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट कोर्स, जो सही है उससे भटक जाना, वो कहलाता है इरेंट। उसी से बना हुआ इरेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है रिलक्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आता भी है। खिलाफ होना, अनिच्छुक होना, नॉट ईगर या लोथ जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रोलाइफरेशन का मतलब प्रचार होता है, फैलाव जिसको हम बोल सकते हैं। ग्रोथ बाय रैपिड मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि जो हम प्रचार कर रहे हैं बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये जो वर्ड है ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ये ज़्यादातर रिपीटेड वर्ड है। ठीक है, तो 10 में से अगर आपको 8 भी पता है, ईडीएम को छोड़ करके चलो, तो ठीक है, तैयारी मतलब सही चल रही है। ऐसे ही करते रहो तो इसका मतलब आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो।
इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, नहीं और थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, नहीं लग रही तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो ये काम आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब चलते हैं क्विज पे। अब देखते हैं भाई आपकी एग्जैक्ट नॉलेज क्या है। ये मैं आपको बता दूं, ये टोटल PYQ है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। डील वॉज फॉर 3 मंथ, कट नो वाइस, ये टोटल ईडीएम है इस वाले में। तो ईडीएम वाले जब भी फिल इन द ब्लैंक से आते हैं बड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं यार। तो ईडीएम या तो पता हो तो भर सकते हो, नहीं पता है तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, कट नो वाइस का मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई प्रभाव ना पड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब बोल पड़ना। टिप्ड ऑन द आइसबर्ग, टिप्ड ऑन द आइसबर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या है, क्या है, क्लियर, बहुत बड़ी समस्या है, उसका छोटा सा पार्ट आपने देखा है अभी समस्या का, तो बोलेंगे टिप्ड ऑन द आइसबर्ग। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये बनी कैसे है, जैसे आपने देखा हो टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था, आइसबर्ग से टकरा करके। और वो थोड़ा सा दिखाई अगर दे रहा है ना, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा हिस्सा नीचे है। समझ में आ गया, टिप्ड ऑन आइसबर्ग, आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज़। पुट ऑन आइस यानी कि पोस्टपोन करना, या फिर कह सकते हैं पोस्टपोन करना, या फिर आगे समय के लिए टाल देना। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, जो क्या बोला है, डील जो थी वॉज पुट ऑन आइस यानी टाल दी गई, कितने महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स, यानी कि अगर ऑप्शन नंबर 4 देखें वो एकदम करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और हाँ, आप जरूर बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन, जैसे 5 करा रहा हूँ तो इसमें 5 में से कितने करेक्ट जा रहे हैं। जब आप मुझे बताते हो तो मुझे लगता है जिसके मान लीजिए 5 के 5 करेक्ट गए, हालांकि डिफिकल्ट लेवल तो है नहीं ज़्यादा, तो अगर 5 करेक्ट जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी सी अध्ययन या रिविजन करने की ज़रूरत है। यू आर एन इंटेलेक्चुअल, आप बहुत बुद्धिमान हैं। विद अ प्रोफेशनल डिग्री, कि आप प्रोफेशनल डिग्री के साथ हैं भाई, आपके पास ग्रेजुएट है या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो, और इंटेलिजेंट भी हैं। यू कैन डू वंडर, आप चौंका सकते हैं। ठीक है, एज जैसा कि यू आर प्लेइंग विद फायर, आग से खेल करके, तो ये नहीं हो सकता, इससे बेहतर भी हो सकते हैं। यू कैन से इट अगेन, अगर इस ये भी एक ईडियम में ध्यान रखना एक तरीके से, या फ्रीज बोल सकते हैं। और इसका मीनिंग किस किस को पता है ये जरूर कमेंट में बताएं। इसका मतलब होता है एग्री होना, टोटल एग्री होना, ध्यान देना खूब अच्छे से। योर माइलेज में डिफरेंट, योर एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। में वेरी, ठीक है। द वर्ड इज योर ओस्टर, द वर्ड इज योर ओस्टर, इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एबिलिटी है, आपके पास क्षमता है। क्लियर है ना। तो आप मुझे बताइए, आप इंटेलिजेंट भी हैं, डिग्री भी है, तो आप बिल्कुल चौंका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास क्या है, एबिलिटी है। तो एक ईडियम में द वर्ड इज योर ओस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइल इज रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्ग, लॉन्गर, मोर लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। देखिए, द के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती तो यही बनेगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चों वाला खेल था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स, यानी कि सारी की सारी सेविंग इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है इन वन कंपनी, एक कंपनी में सारी सेविंग लगा देना ये रिस्की हो सकता है। इट्स लाइक गोइंग डाउन इन फ्लेम, जैसे आग में जाना, तो हो भी सकता, ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, देखते हैं। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये ठीक हो सकता है, बताता हूँ क्यों। बाइटिंग द बुलेट, ये नहीं हो सकता। ब्रेकिंग अ लैग, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब मैं सबके मीनिंग बताता हूँ आपको। देखिए, कि पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि जो भी सेविंग्स है एक बास्केट में रख देना, तो ये आपका वही वाला हो गया कि एग एक बास्केट में रख दिया और मान लीजिए गिर गए तो टूट जाएंगे ना, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो अप्रोप्रिएट है। और देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग है, क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, ये लिखा है बाइटिंग द बुलेट्स, यानी कोई डिफ़िकल्ट काम करने की सोचना या करना। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट काम करना,
ब्रेकिंग लैग, इसका क्या मीनिंग होता है? ब्रेकिंग लैग का मतलब होता है कि किसी को गुड लक बोलना। क्या बोलना? गुड लक बोलना या विश करना, ठीक है। और बाइटिंग द बुलेट का मतलब आप जानते हो, डिफिकल्ट काम करने की कोशिश करना, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है? अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पे मूव करें। आई टू मैनी कंट्री टू फाइंड सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, मैंने कई कंट्री विजिट किया, ठीक है, और ट्रू हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर हैप्पीनेस ढूंढनी है तो नीदरलैंड है, आइसलैंड है, ये देश, हॉलैंड है, शायद इन देशों में जाइए, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस तो यहीं मिलती है। क्लियर है? तो देख लेते हैं भाई। ट्रैवल्ड की स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, TRAVELLED, ठीक है। TRE, पहले ही मिटाता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सेकंड ही वैसे तो आंसर है, ठीक है। तो मैं स्पेलिंग लिख देता TRAVELLED, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। आई ट्रैवल्ड मैनी कंट्री टू फाइंड सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस का सोर्स ढूंढने की कोशिश की, कई देश विजिट भी किए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपका आंसर कितने ठीक है, ये कम्युनिटी में मुझे या फिर कमेंट करके ज़रूर बता दें। और कम्युनिटी में मैं जो क्वेश्चन डालने वाला हूँ वो इन्हीं में से एक होने वाला है। अगर आपने एकदम ठीक कर दिया तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, ठीक है। सेशन कैसे लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।